खत्म हो गया। हेडिंग डालो YDSE। अच्छा YDSE मतलब क्या होता है पता है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले जो प्री रेक्विजिट है, बहुत मार देंगे बेटा, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है, जेई नीट वालों सुन लो, ठीक है। तो देखो YDSE मतलब सबसे पहले तुमको समझना चाहिए कि व्हाट इज स्लिट, व्हाट इज। तो मैंने सोच स्लिट्स को मैं ऐसे बना सकता हूँ, क्या किया मैंने बेटा, मैंने एक पेपर लिया, मैंने एक, चुप रहो यार, मैंने एक पेपर लिया और मैंने यहाँ पे छेद कर दिया, क्या कर दिया, छेद, दो छेद कर दिया, तो ये डबल स्लिट बन गया बेटा। हाँ तो बोलो, बहुत पतला पतला तो छेद कर दिया तो वो स्लिट बन गया, वो स्लिट बन गया, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने डी से डिनोट करता हूँ, डी से डिनोट स्लिट का दूरी कितना, तो ये क्या बन गया बेटा, स्लिट। ये क्या बन गया बेटा, ये स्लिट वन और ये स्लिट, जो मैं बोला चमका, जो मैं बोला चमका। नेक्स्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस। तो लिखो कोहेरेंट सोर्सेस में, लिखो कोहेरेंट सोर्सेस में लिखो, टू सोर्सेस आर कोहेरेंट, टू सोर्सेस आर कोहेरेंट, टू सोर्सेस आर कोहेरेंट, टू सोर्सेस आर कोहेरेंट, टू सोर्सेस आर कोहेरेंट if they have same wavelength, frequency and velocity, same wavelength, frequency and velocity, same wavelength, frequency and velocity, and a constant phase difference, and a constant phase difference। तो phase difference बहुत लोग बोलते हैं कि जीरो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, phase difference constant होना चाहिए, वो बदलना। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अभी यहाँ पे लिख y कोहेरेंट, y कोहेरेंट लिखो, y कोहेरेंट। थोड़ा देर बाद हम लोग पढ़ेंगे, लिखो चर्चा 5 मिनट बाद, लिखो चर्चा 5 मिनट बाद, हाँ y कोहेरेंट। फिर आंसर में लिखो चर्चा 5 मिनट बाद, ठीक है। हाँ समझ में आ रहा है ना, कोहेरेंट सोर्सेज ही क्यों ले बेटा, ऐसे भी तो कोई भी सोर्सेज ले सकते हैं, S1 S2। सोच के देख एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, समझ में आ रहा है। YDS मतलब क्या, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया था एक्चुअल में, उसने डबल स्लिट ही क्यों किया था, उसने दो सोर्सेज क्यों नहीं लिया था, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ही शो कर सकते हैं, यानी उसका फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन एक्चुअल में उसको प्रोड्यूस कर पाना इज टू डिफिकल्ट। मैं तो बोलता तुम कंपनी में जाओ, फिलिप्स का 2 बल्ब लेके आ जाओ, लेकिन फिर भी उनका फ्रीक्वेंसी सेम हो जरूरी, कुछ ना कुछ तो अलग हो ही जाएगा। तो कोहेरेंट सोर्सेज बना पाना बहुत मुश्किल है। उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया, यहाँ पे सोर्स को रखा, क्या क्या बेटा, यहाँ पे सोर्स को रखा, और उसने क्या किया, यहाँ पे स्लिट्स बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया बेटा, स्लिट्स। यहाँ पे एक छेद कर दिया, यहाँ पे एक छेद कर दिया, समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा। फिर यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसने स्क्रीन रख दिया, क्या रख दिया बेटा, स्क्रीन रख दिया। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। फिर उसने क्या किया, यहाँ से लाइट को भेजा, यहाँ से लाइट को भेजा। ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा फिर उसने क्या देखा बेटा, तो लाइट ऐसे ही ऑब्वियसली ऐसे वेव्स करके आ रहा होगा, रहाना तो बोल दो, रहाना तो बोल दो। फिर इसको 2 जगह मिलेगा पार करते हुए। सोच अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, ये नया डिस्टर्बेंस की तरह क्रिएट करेगा, तो क्या ये नया वेवलेट बनाना शुरू करेगा, हाँ सोच के देख। और ये भी एक अलग इंडिपेंडेंट सोर्स जैसा बिहेव करना शुरू कर देगा, बाकी सबको तो ये ब्लॉक कर देगा। तो सोच के देख, ये S1 और ये S2 क्या 2 नया सोर्सेज की तरह बिहेव कर रहा है, रहा तो इसलिए उसने डबल स्लिट बनाया, क्योंकि उसने, और ये सोर्सेज जो बना, ये सोर्सेज 2 जो बना, क्या ये कोहेरेंट बन गया बेटा, क्या ये कोहेरेंट बन गया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, क्या ये कोहेरेंट बन गया, हाँ ये कोहेरेंट ही बनाना बेटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो ये सोर्स से ही ना पैदा हो रहा है ये 2, अरे यार, तो ये कोहेरेंट बन गया। फिर यंग ने कुछ नोटिस किया, उसने देखा कि उसको ब्राइट डार्क कुछ मिल रहा है, ब्राइट डार्क कुछ मिल रहा है। अरे हाँ तो बोलो, मैं समझा दूंगा सब कुछ, थोड़ा सा टाइम दो। उसने देखा ब्राइट डार्क कुछ हो रहा है, और तुम लोगों को लॉजिकली समझने में भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने इंटरफेरेंस पढ़ा दिया। तो हो क्या रहा होगा, सोच, ये वेव्स, यहां से एक वेव आ रहा होगा और यहां से एक वेव आ रहा होगा, तो दोनों में क्या होगा बेटा, इंटरफेरेंस, दोनों में क्या होगा। और इंटरफेरेंस में मैंने बोला था क्या पॉसिबल है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव हो तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो मुझे दिखना भी चाहिए बेटा कि एक जगह में ब्राइट इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम तो ब्राइट फ्रिंजेस, और इंटेंसिटी मिनिमम तो डार्क फ्रिंजेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बस तुमको ब्राइट दिखेगा, फिर डायरेक्ट ब्लैक दिख जाएगा, फिर डायरेक्ट ब्राइट दिख जाएगा, फिर डायरेक्ट ब्लैक दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, इंटेंसिटी का एक वेरिएशन दिखेगा तुम्हें, इंटेंसिटी का एक वेरिएशन दिखेगा, जो मैं बोला चमका बेटा। तो इंटेंसिटी विल वेरी मैक्सिमम टू मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, जो मैं बोला चमका बेटा। अरे पक्का,
हाँ वो क्या होगा ना, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम आया, फिर जब वो यहां से यहां जा रहा होगा तो एक जगह ऐसा है जो बहुत इंटेंसिटी कम होगा, फिर वो जब यहां से यहां जाएगा फिर देखेगा इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज दो वेव्स इंटरफेयर कर रहा है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है ना बेटा, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला मैं रटवाता नहीं हो क्या तुम लोगों को? वेव्स मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाया है, रहाना तो बोलो पहला दिन तो वही पढ़ाया था, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ? हाँ, और मैंने जनरलाइज वेव्स के लिए बताया था, यहाँ पे किसके लिए बताऊंगा? लाइट के लिए। सो जहां पर अगर साउंड सोर्सेज होता था मुझे क्या सुनाई देता? कभी कभी हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड, मतलब हाई इंटेंसिटी का साउंड, और कभी कभी लो इंटेंसिटी का साउंड। अरे यार समझ में आया ना? लेकिन यहाँ पे लाइट है तो मुझे कहीं पे ब्राइटनेस दिखेगा और कहीं पे डार्कनेस। और सोच, क्या मैं ये ऐसे तुम लोगों को मैं दिखा भी सकता हूँ? देखना जरा, देखना जरा। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सोर्स को चेंज कैसे करते बेटा? मैं तो भूल गया। आइए सोचिए, लाइट है तो मैंने दो लाइट को चला दिया, ये सोच ये दो क्या है? दो सेम फ्रीक्वेंसी यानी कोहेरेंट सोर्सेस है, तो ऐसे इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा होगा। अरे इंटरफेयर कर रहा होगा ना दोनों वेव्स मिलकर, हाँ ना? तो बोलो अभी यहाँ पे ये क्या कर रही है? स्लिट समझ उसको, स्लिट से वेव जा रहा है, इंटरफेयर कर करके जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अगर मैं स्क्रीन रख दूं तो यहाँ पे क्या इमेज बना लेगा वो? तो वही देख, मैं स्क्रीन रख रहा हूँ, देख क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मेन चीज मेरे को समझा रहा है। देख यहाँ पे तुम लोगों ने देखा होगा जो मैंने अभी बोला कि तेरे को एक जगह मिलेगा जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। देख यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है और इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, रहा ना? तो बोलो फिर यहाँ पे आके उसका इंटेंसिटी मिनिमम हो गया, इंटेंसिटी मिनिमम हो गया, फिर तेरे को दिख रहा होगा कि ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, फिर एक ब्राइटनेस पॉइंट आ जाएगा, रहा ना? तो बोलो, रहा ना? तो बोलो। और सोच के देखिए हो क्यों रहा होगा, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देख यहाँ पे देख, मैं बोला यार हो इसलिए रहा है, हो इसलिए रहा है बिकॉज क्या हो रहा होगा? सोच, ये वेव ऐसे ऐसे जा रहा होगा, रहा ना? तो बोलो, और ये वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, रहा ना? तो बोल रहे। तो इसने मैं माना कि x1 चला होगा और इसने x2 चला होगा। ध्यान से सुनना, इसने x2 चला होगा, तो क्या यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1, रहा ना? तो बोलो, रहा ना? तो बोलो। और अगर पाथ डिफरेंस आ गया तो क्या फेज डिफरेंस आ जाएगा बेटा? रहा ना? तो बोल। तो मुझे क्या पता है कि डेल्टा फाई बराबर कितना होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो क्या फेज डिफरेंस आ जाएगा? और बेटा अगर फेज डिफरेंस आ गया तो मुझे क्या पता है कि इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट होता है दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। सोच के देख, क्या इंटेंसिटी वेरी करने लगेगा? हाँ, क्या इंटेंसिटी वेरी करने लगेंगे? अरे यार नहीं आया। सोच के देख, अगर डेल्टा फाई चेंज हो रहा है, डेल्टा एक्स आ रहा है, उसकी वजह से क्या आ रहा है? डेल्टा फाई। और अगर डेल्टा फाई आ रहा है उसमें क्या आ रहा है? इंटेंसिटी का वेरिएशन। क्या आ रहा होगा? इंटेंसिटी का वेरिएशन। अगर इंटेंसिटी का वेरिएशन आ रहा है तो मुझे कहीं पे बहुत ज्यादा मतलब आई मैक्स दिखेगा और कहीं पे आई में दिखेगा। क्या यहाँ पे मैंने पढ़ लिया ये सब? क्या हम लोगों ने ये पढ़ लिया है? अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अभी देख क्या होता क्या है, मैं समझाता हूँ। अभी देख बहुत लोग फॉर्मूला रटवाता है, मैं फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगा। मैं बोल रहा देख, क्या तुझे इंटरफेरेंस पता है? मैंने बोला देख अभी 2D में बना रहा हूँ फिगर को, क्या ये स्लिट्स बनाया मैंने? क्या ये स्लिट्स बनाया? सोच के देख, क्या मैंने यहाँ पे एक सोर्स रखा, रहा ना? तो बोलो। और सोच के देख, क्या मेरे लिए S1 और ये S2 बन गया बेटा, रहा ना? तो बोल। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला यहाँ से रे यहाँ गया होगा, रहा ना? तो बोलो। रे नहीं वेव गया होगा, और यहाँ से ये वेव ऐसे चला होगा। क्या इसने X1 चला? क्या इसने X2 चला? रहा ना? तो बोल यार, ये एक सेंट्रल लाइन है, ये एक सेंट्रल लाइन है, रहा ना? तो बोलो यार। वेरी डल रिस्पॉन्स। ठीक है, मैंने बोला सोच, अगर मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर बना दूं, अगर मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर बना दूं तो क्या यही डेल्टा एक्स बन गया बेटा? यही डेल्टा एक्स बन गया, यही तो उसने ज्यादा चला ना बेटा? ये दोनों तो बराबर हो गए, ये दोनों तो बराबर हो गए, ये तो उसने ज्यादा चला, रहा ना? तो बोल। और मैंने बोला दोनों स्लिट का दूरी हम लोग क्या लेते हैं? डी। दोनों स्लिट का दूरी हम लोग क्या लेते हैं? डी। और ये मैं कोई भी एक जनरल पॉइंट वाई बोल देता हूँ, कोई भी एक जनरल पॉइंट वाई बोल देता हूँ। सोच, मैंने ये बोला कि ये जो स्लिट और स्क्रीन का दूरी है उसे कैपिटल डी से डिनोट किया। ये बस डिनोशन है बेटा, ये बस डिनोशन है, समझ में आया? तो यहाँ पर भी मुझे क्या दिख रहा होगा? ब्राइट डार्क दिख रहा होगा बेटा। अभी बस समझ के ऐसा कुछ हो रहा होगा वेव्स के बीच में, रहा ना? तो बोलो यार। ओके, मैंने बोला यार देखते देखते और देखते और देखते। देखो मैंने बोला यार एक काम करते हैं, यहां से इसको ज्वाइन करते हैं, यहां से इसको ज्वाइन करते। सोच, अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला जो छोटा सा एंगल तेरे को दिख रहा है कि ये भी थीटा होना चाहिए? हाँ। बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो? सोच के देख, अगर मैं इसको ऐसे घुमा घुमा के यहाँ लेके आ जाऊं, क्या थीटा 0 हो जाएगा? तो सोच, मैं इसको जितना उठाया यानी यहाँ पे जितना थीटा चेंज किया, क्या यही उतना ही बड़ा? अरे यार एक पेन दो, देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला ये ऐसा जा रहा है ना, ये ऐसा जा रहा है, देख ये ऐसा जा रहा है, ऐसे समझ, ऐसा गया ना? हाँ, अरे नहीं दिख रहा है, क्या बात कर रहा है? अभी दिख रहा है? ये ऐसे गया, अरे ऐसे ऐसे चिपको बेटा, चिपको। हाँ, ये ऐसा गया बेटा, ऐसे समझ में आया? हाँ, अब सोच के देख, ये जितना घूमा होगा थीटा यही है ना जो यहाँ से घूमा, और ये वाला एंगल मैं बोल रहा हूँ ये भी थीटा होना चाहिए इसके साथ, ये वाला एंगल जो आ रहा है ये, मैं इसको घुमा दिया ऐसे कर दे, क्या थीटा 0 हो गया? यहाँ से भी, यहाँ से भी थीटा 0 हो गया। हाँ, सोच मैं इसको जितना घुमाया ऊपर, क्या ये भी उतना ही इधर घूम गया? हाँ, वही तो मैंने बोला,
वही तो मैंने बोला कि सोच के देख, ये थीटा 0 हो जाएगा ना, मैं इसको पकड़ के यहां लेके आ गया, क्या थीटा 0 हो जाएगा? तो क्या ये वाला लाइन भी पूरा समेट जाएगा? तो क्या वो भी 0 हो जाएगा? हाँ। तो अगर ये वाला थीटा है, अगर ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होना चाहिए ना बेटा। वही तो मैंने बोला, वही तो मैंने बोला। तो देख, मैं और बढ़िया से ये फिगर को बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। देखना, मैंने बोला ये देखिए ऐसा क्या था, ये ऐसा क्या था, रहा ना? तो बोलो, ये देखिए ऐसा था। मैंने बोला ये वाला एंगल कितना था, सर ये वाला डिस्टेंस कितना था, डी, और ये वाला कैपिटल डी। बहुत बढ़िया। ये वाला कितना बोला था मैंने, ये वाला जो दूरी है वाई, ये वाला जो दूरी है वाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा, तो ये वाला भी कितना होना चाहिए, थीटा, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया। रहा ना? तो बोलो, रहा ना? तो बोलो। अच्छा सर ठीक है सर। मैंने बोला इसने चला होगा x1 और इसने चला होगा, तो सोचो देखा यही डेल्टा x है, यही तो डेल्टा x है ना बेटा, जो इसने ज्यादा चला, इसने जो ज्यादा चला क्या वही डेल्टा x है। तो बोलूंगा डेल्टा x को क्या मैं d sin थीटा बोल सकता हूँ, कि डेल्टा x को d sin थीटा बोलो। देखिए d cos थीटा इधर आएगा, तो d sin थीटा ऐसा आ जाएगा ना बेटा। रहा ना? तो बोलो। तो मेरे लिए डेल्टा x क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा x बराबर बन जाएगा मेरा d sin थीटा। अच्छा सोच, मैंने बोला कि स्लिट को हम लोग बहुत पास पास लेते कि बहुत दूर दूर, बहुत पास पास लेना पड़ता है बेटा स्लिट को। स्लिट को क्या लेना पड़ता है, बहुत पास पास। सोच अगर बहुत पास पास हम लोग स्लिट को लेंगे तो क्या एंगल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा? हाँ। रहा ना? तो बोलो। अगर मैं स्लिट्स को बहुत पास पास लूंगा तो क्या एंगल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा? तो बोलो इफ स्लिट्स आर वेरी क्लोज एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल बेटा, वेरी स्मॉल। ओके ओके सर, ओके सर। तो मैं बोलूंगा थीटा बहुत छोटा है, अगर थीटा बहुत छोटा तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया? अब सोच के देख, मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा x मेरा d sin थीटा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना कि डेल्टा x मेरा बराबर है, अगर थीटा बहुत छोटा तो क्या बन जाएगा, d tan थीटा। रहा ना? तो बोलो यार, रहा ना? तो हाँ क्या हुआ? हाँ, मैं बोलूंगा ये डेल्टा एक्स फिर मेरा क्या आना चाहिए, डी tan थीटा। यहाँ से देखो क्या ये y बाई डी है, क्या ये y बाई डी है? सोच के मेरे पास क्या है, डेल्टा एक्स बराबर डी वाई बाई। क्या समझ में आया बेटा, क्या समझ में आया? क्या ये जनरलाइज्ड y पे है, क्या कोई भी जनरलाइज्ड y पे है? सोच के देख, मेरा जो पाथ डिफरेंस आया, मेरा जो पाथ डिफरेंस आया डेल्टा एक्स, मेरा जो डेल्टा एक्स आया बेटा क्या हुआ है, डी वाई बाई डी। आना तो बोल दो यार। हाँ, अब सोच क्या यहाँ से मैं सब कुछ बता सकता हूँ, अगर मेरे को पाथ डिफरेंस पता है तो क्या मेरे लिए सब कुछ हो गया, क्या मेरे लिए सब कुछ हो गया बेटा? अभी सोच के देख, अभी सोच के देख। मैं बोलूंगा यार मेरे लिए मैक्सिमम कहां पे मिलेंगे, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम। पिछले दिन मैंने पढ़ा था, फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, आई मैक्स। रहा तो बोलो, रहा तो बोलो। और आई मैक्स कहां पे बनता है बेटा, आई मैक्स कहां बनता है, डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। पिछले दिन का नोट्स देख लेना। हाँ, बोलूंगा यहाँ पे क्या बन रहा होगा, ब्राइटनेस, ब्राइट फ्रिंजेस। रहा तो बोलो, ब्राइट फ्रिंजेस। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया समझ में? अरे सोच लो। अरे बोलो यहां से अगर मेरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव तो क्या मिलेगा मुझे, आई मिनिमम, आई मिनिमम। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा बेटा, डेल्टा एक्स बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई, कौन बोला 2 लैम्डा, 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा, 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा। ये बोला करना, अभी क्या बोल रहा था, वही बोल रहा था, 2 लैम्डा बोला ना बेटा। समझ में आया, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। और सोचिए अगर यहाँ पे हो रहा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा बेटा, डार्क फ्रिंजेस। क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजेस। तो सोच के देख, क्या YDAC मुझे ऑलरेडी आता है? हाँ, क्या YDAC मुझे ऑलरेडी आता है? क्या पूछेगा यार, क्या ही पूछेगा और नहीं आया समझ में? तो अगर मेरे को मान ले बोला कि ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, तो मैं बोलूंगा यार ब्राइट फ्रिंजेस मुझे कहाँ पे मिलेंगे, देखना बेटा। मैं बोलूंगा ब्राइट फ्रिंजेस मुझे मिलेंगे जब मैं एन लैम्डा यानी डेल्टा एक्स एन लैम्डा हो जाएगा, और वो किसके बराबर है बेटा, डी वाई बाई डी के। और हाँ तो बोलो, यहाँ से मुझे y का क्या वैल्यू मिल जाएगा, y विल बी नथिंग बट n कैपिटल D लैम्डा बाई डी। अरे यही होगा ना बेटा। n का वैल्यू कहां से रखेंगे बेटा, n का वैल्यू 0 से रखेंगे, 0 1 2 एंड सो ऑन। सिखाया था ना पिछले दिन। ओके, मैंने बोला यार अगर मुझे डार्क फ्रिंजेस चाहिए, अगर मुझे डार्क फ्रिंजेस चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू dy बाई। देख मैंने कुछ नहीं रटा, मुझे अगर बेसिक्स आते तो सब कुछ आता है। रहा तो बोलो, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन भूलेगा नहीं कभी। ओके, मैंने बोला dy बाई डी क्या होता है बेटा, ये होता है ना। हाँ, डेल्टा एक्स का वाला डेल्टा एक्स 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा तो क्या वो डार्क फ्रिंजेस देगा। ठीक है, तो मैंने बोला यार फिर मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूँ कि एक्चुअली y क्यों निकाल रहा है कि कौन से लोकेशन में मुझे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे
और कौन से लोकेशन में मुझे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ब्राइट और डार्क का लोकेशन देखने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ ना तो बोल दो। तो मैं बोलूंगा y विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 डी लैम्डा बाई डी। अरे हाँ ना तो बोलो। और हाँ ना तो बोलो। जहां पे तुम n का वैल्यू कहां से रखोगे बेटा? n का वैल्यू अगेन 0 1 2 ये ऐसा कर जाना। समझ में आया? समझ में आया? तो सोच के देख, यानी तो सोच के देख। यहां से मैं अगर बोलूं देखो मैं बोलूंगा फिर मुझे ब्राइट फ्रिंजेस कहां पे मिलेंगे? y बराबर 0 पे मिलेंगे। y का वैल्यू 1 पे पुट कर। मैं बोलूंगा ब्राइट फ्रिंजेस कहां मिलेंगे? y बराबर 0 पे। फिर बोल और एक काम मिलेगा, y का वैल्यू 2 पुट कर। क्या आएगा? 2d लैम्डा बाई डी। अरे यार तो क्या मिलेगा? 2d लैम्डा बाई डी। अरे नहीं आया। ऐसे तीसरा काम मिलेगा, 3 को खा गया, 3d लैम्डा बाई। अरे यार नहीं आया। हाँ तो 1, अच्छा 1 में नहीं बनाया क्या मैंने? हाँ तो 1 पे मिलेगा। पहले 1 का लिखो, डी लैम्डा बाई डी, फिर 2d लैम्डा बाई डी, फिर 3d लैम्डा बाई डी, फिर 4d लैम्डा बाई डी। सोच के देख, क्या मुझे y बराबर 0 पे मैक्सिमा मिला? फिर ये जो मिला मुझे, इसे मैं बोलूंगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। समझ में आया? फिर इसके बाद जो मिलेगा उसे मैं क्या बोलूंगा? सेकंड ब्राइट फ्रिंज। फिर उसके बाद जो मिलेगा थर्ड ब्राइट फ्रिंज। उसके बाद जो मिलेगा और ये जो मिल रहा है बेटा y बराबर 0 पे, इसे मैं बोलूंगा सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या फिर बहुत लोग बोलते हैं इसको सेंट्रल मैक्सिमा। समझ में आया? बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या फिर सेंट्रल। ये एक रेफरेंस लाइन जैसा होता है बेटा, ये एक रेफरेंस लाइन। उसके बाद ऊपर क्या? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ये चलता जाएगा बेटा। ऐसे ये तो हो गया जब मैं अपवर्ड जा रहा हूँ। क्या डाउनवर्ड में भी होगा? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। क्या लॉजिकल है पूरा? कुछ भी टफ है क्या बेटा? पता नहीं क्यों टफ बोलता है तुम लोग। तुम लोग ही बोलते हैं ना सर टफ है, पता नहीं क्या हो रहा है ना? लगता है ना टफ? जो लोग पढ़ा है उनको समझ में आ रहा है दुख दर्द पीड़ा, है ना बेटा? खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ अरे n का वैल्यू पुट करेंगे ना बेटा 0। हाँ तो वो थोड़ा मैं भाग जाता हूँ बेटा। रुक जा खत्म नहीं हुआ है। फिर मैं बोलूंगा ये तो मैंने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए लिखा। अगर मैं डार्क फ्रिंजेस के लिए तो मुझे पहला डार्क कहां मिलेगा? हाँ इसको 0 पुट कर तो कहां मिलेगा? डी लैम्डा बाई 2 पे। क्या मिलेगा? डी लैम्डा बाई, अबे चुप करना, डी लैम्डा बाई 2d पे। हाँ ना तो बोलो। हाँ फिर सेकंड डार्क कहां मिलेगा बेटा? एक पुट कर। पहले 0 पुट किया, n का वैल्यू कहां मिलेगा? 3d लैम्डा, यानी 3 इंटू डी लैम्डा बाई 2d। अरे हाँ ना तो बोलो। समझ में आ गया बेटा? हाँ तो क्या हो रहा होगा देख, क्या डी लैम्डा बाई डी पे तुम लोग समझ नहीं रहा, पता नहीं क्या कर रहा है यार। ऐसे मत क्या करो, जब समझा रहा तो समझ जाओ। बाकी टाइम मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन क्लास जब पढ़ा रहा तब तो पढ़ ले। ठीक है? तो क्या हो रहा होगा देखो, क्या y0 पे सेंट्रल मैक्सिमा, क्या डी लैम्डा बाई 2d, यानी क्या आधा पे गया तो मुझे क्या मिला बेटा? डार्क मिला ना बेटा। फिर सोच के डी लैम्डा बाई डी पे मुझे फिर से ब्राइट मिला, यानी क्या? ब्राइट। फिर उसके बाद डी लैम्डा बाई 2d, यानी आधा गया तो मुझे क्या मिला? डार्क। फिर आधा गया तो मुझे क्या मिला? फिर आधा गया तो समझ में आ गया बेटा? हाँ मजा आया? ठीक है। अभी देखो और एक चीज मैं बता रहा हूं। अभी एक आता है फ्रिंज विड्थ, एक आता है फ्रिंज विड्थ। मैं बोलूंगा फ्रिंज विड्थ क्या होता है? मैं देख, हाँ चौड़ाई, फ्रिंज का एक्चुअली चौड़ाई। मैं बोलूंगा देख, क्या ये ऐसा है? अरे लिख, मैं पूरा दूंगा यार, टाइम लूंगा पूरा लिखना बैठ के। कोई मतलब कोई मना नहीं करेगा। पहले मेरे को खत्म कर लेने दे 2 मिनट। ठीक है? मैं बोलूंगा यार यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम मिला ना बेटा, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिला। फिर यहाँ पे मुझे क्या मिला? फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फिर थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फिर फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। ऐसे चलता है क्या ना बेटा? फिर नीचे भी तो सेम सिमेट्रिकल, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ये भी चलता जाएगा ना बेटा? तो जिनके बीच में, इनके बीच में कहीं पे मुझे डार्क फ्रिंजेस भी मिलेंगे। क्या डार्क इनके बीच में रहेंगे? जो मैंने तब सिखाया तुम लोगों को, सोच के देखना। अरे हाँ ना तो बोलो। अच्छा सोच के देख, मैं बोला यार व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? दैट इज नथिंग बट 2 ब्राइट फ्रिंजेस का दूरी। इसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाता है मेरा? फ्रिंज विड्थ। क्या हो जाता है बेटा? फ्रिंज विड्थ। देखना एक ही क्लास में मैं सब कुछ समझा दूंगा, ताकि अगला क्लास में जो टफ चीजें आएगा ना
ग्लास स्लैब रख देना, व्हाइट लाइट का ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस, वो सब इजीली समझ में आएगा। पूजा तुमको पढ़ने का मन नहीं है, जाओ निकल जाओ क्लास से। कौन सा क्वेश्चन? तो उसको लिखने दो, तुम भी लिखो फिर। ठीक है, क्या ये फ्रिंज वेट, यानी मैं अगर बोलूं दो सेंट्रल मैक्सिमा का दूरी, क्या होगा वो? फ्रिंज वेट। ऐसे समझ बेटा, ऐसे ही समझ बेटा, क्या मैं दो डार्क फ्रिंजेस का बीच में भी दूरी निकाल सकता हूं? तो वो भी क्या होगा? वो भी फ्रिंज वेट ही है। तुम लोग कैलकुलेट करके देखोगे तो सेम आएगा। देखना, मैं बोला यार यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन करके कितना आया था, ये वाला y बराबर 0 आया था ना। अच्छा, यहां तक का दूरी क्या आया था? डी लैम्डा बाई डी आया था। ठीक है, तो सोच के देखा, यहां से यहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी मैं फ्रिंज वेट बोल सकता हूं। उसका क्या है बेटा? क्या वो डी लैम्डा बाई डी ही हुआ? रहा तो बोल दे। ओके, तो ये आ गया मेरा डी लैम्डा बाई डी, क्या ये हो गया? अच्छा, एक बार डार्क का करके देख लेता है। पहला डार्क मुझे कहां मिला था बेटा? डी लैम्डा बाई 2d पे, और दूसरा मुझे कहां मिला था बेटा? 3d लैम्डा बाई 2d। रहा तो बोलो। मैं बोलूंगा यार मैं यहां से यहां तक का दूरी मुझे पता है, मुझे यहां से यहां तक का दूरी पता है, क्या मैं दोनों को माइनस कर दूं तो फ्रिंज वेट मिलेगा? दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? देख, क्या 3d लैम्डा बाई 2d माइनस d लैम्डा बाई 2d, क्या वो d लैम्डा बाई 2d d लैम्डा बाई d रहा? अरे 1.5 माइनस हाफ कितना होता है? 1, तो क्या वो d लैम्डा बाई 2 है? तो फ्रिंज वेट कहीं से भी देखो, क्या वो दोनों सेम आएगा बेटा? रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो। समझ में आ गया बेटा पूरा? रहाना तो बोलो। अभी बोल, क्या बोल रहा था? अभी बोलो। अरे बोलो बोलो, अरे गुस्सा मत कर, बोल अभी बोल। अरे डिस्टर्बेंस होता है यार, अगर मैं बोल रहा तब अगर बोलता तो डिस्टर्बेंस होता है, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये होता है पूरा, मतलब ऐसे ही होता है वाईडीएसी। वाईडीएसी इज नथिंग बट इंटरफेरेंस ओनली। ठीक है, तुम लोग को समझ में आया ना? क्या इंटरफेरेंस पैटर्न ही है ये, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। रहा तो बोलो। तो पहले ये नोट डाउन करो, ये नोट डाउन करने से पहले मैं कुछ 4 पॉइंट्स लिखा था, वो लिखो। अच्छा, पहले नोट डाउन करो, पहले नोट डाउन करो, फिर मैं 4। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए ना बेटा? हाँ ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए ना बेटा? रहाना तो बोल दो यार, डल रेस्पॉन्स। ठीक है, तो मैंने बोला यार देख, मेरे को स्टडी क्या करना है? इंटरफेरेंस। यानी सोच के देख, क्या मुझे ब्राइट डार्क दिखना चाहिए? अगर सोच ले मुझे वो दिखा ही नहीं, तो क्या मेरे लिए पढ़ना बेकार है ना बेटा? पढ़ना बेकार है ना? अगर वो मुझे दिखाई नहीं, अगर मेरे को कंप्लीट दिख रहा है तो वो पढ़ना बेकार है मेरे लिए। अब तो सोच के देख, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने बोला एक सोर्स है S1, एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2। ये एक पॉइंट पे जा रहा है P, तो यहां तक का दूरी है x2, यहां तक का दूरी है x1 कर, ये x1 कर, ये x1 है और ये x2 है। समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने बोला S2 का इक्वेशन है A2 sin ऑफ ओमेगा 2t प्लस kx प्लस phi 2। समझना ध्यान से, ठीक है बेटा? हाँ, और इसका क्या है बेटा? A1 साइन ऑफ ओमेगा 1t प्लस kx प्लस phi 1। समझना ध्यान से, समझ में आ गया बेटा? ये है ना? ये ओके, डन। मैंने बोला व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस? डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होगा बेटा? डेल्टा फाई क्या होगा बेटा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। आना तो बोलो, आना तो बोलो, प्लस x2 माइनस x1 इंटू के प्लस 5 माइनस 5। क्या यही होगा बेटा? ठीक है, अभी ये समझ लेते हैं। तो तुमको देख के लग गया होगा कि ये साला इनको मतलब कोहेरेंट नहीं है। देख के समझ में आ गया ना बेटा कि कोहेरेंट के लिए मैंने क्या बोला कि फेज डिफरेंस ऐसा होना चाहिए जो कि टाइम के साथ बदले ना। उसका फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसका तो फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदल रहा है। पहले समझ ले, पहले समझ ले। फिर मतलब अभी मैंने 2 सोर्स ऐसे बनाया, मैंने 2 सोर्स ऐसे बनाया, S1 और S2। फिर सेम कंडीशन, ये x1 और ये x2। हाँ ना तो बोलो, ठीक है। फिर मैंने बोला व्हाट विल बी, इसका मैंने इक्वेशन भी लिख रहा हूं, A1 sin ऑफ ओमेगा t प्लस phi 2 प्लस k। ऐसा समझ, ठीक है? और हाँ ना तो बोलो, ठीक है। मैंने बोला इसका क्या होगा? A1 sin ऑफ ओमेगा t प्लस kx प्लस phi 1, ठीक है। व्हाट विल बी डेल्टा फाई? क्या वो होगा? x2 माइनस x1 इंटू के प्लस phi 2 माइनस phi 1। ध्यान से देखना और बोलना, क्या ये होगा बेटा? हाँ, क्या ये होगा बेटा? तो सोच के देख, व्हाट डज दिस इंप्लाई बेटा? व्हाट डज दिस इंप्लाई? क्या ये यही इंप्लाई कर रहा है कि कोई भी एक पोजीशन पे, कोई भी एक पोजीशन है, फिर कोई भी एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस कैसा आ रहा है मेरा? कांस्टेंट। कोई भी एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। सोचिए देखिए, इनिशियल फेज भी कांस्टेंट है। हाँ, क्या मेरा x2 माइनस x1 भी कांस्टेंट है? पाथ डिफरेंस। हाँ, क्या k तो ऑलरेडी, वो तो जन्म सिद्ध कांस्टेंट है 2 पाई बाय लैम्डा, तो ये भी कांस्टेंट है बेटा। तो क्या ओवरऑल डेल्टा फाई मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? डेल्टा फाई कांस्टेंट आ रहा है। ध्यान से समझना, क्या डेल्टा फाई कांस्टेंट आ रहा है? तो मेरा इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है cos फाई के? अरे यार, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2। यानी मैं बोल सकता हूँ ना कि मतलब काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन डेल्टा फाई। हाँ ना तो बोलो,
यानी डेल्टा फाई अगर कांस्टेंट रहा तो आई कांस्टेंट रहेगा, और डेल्टा फाई अगर कांस्टेंट ना रहा तो आई कांस्टेंट। अच्छा सोच के देखिए, डेल्टा फाई डिपेंड्स ऑन कॉस फाई, सोच के देख, मैं बोलूंगा इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन डेल्टा फाई। अरे हाँ ना तो बोलो, हाँ सुनना ध्यान से, मैं बोलूंगा अगर डेल्टा फाई मेरा चेंज कर रहा है, अगर डेल्टा फाई मेरा चेंज कर रहा है वक्त के साथ, तो क्या इंटेंसिटी भी चेंज करेगा? मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या होगा फिर, आई विल नॉट बी कांस्टेंट, आई विल नॉट बी कांस्टेंट, ध्यान से समझना। और मैं बोलूंगा अगर ये चेंज नहीं कर रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा है, तो अगर ये चेंज नहीं करेगा तो मैं बोलूंगा आई विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तुमको देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, डेल्टा फाई कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, कोई भी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट। मैं अगर इस पी पॉइंट को पकड़ू, अगर मान लो इसका 10 ब्राइटनेस है या फिर 10 इंटेंसिटी है, उसका 10 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। समझ में आ गया बेटा? लेकिन वो सोच के देख, यहाँ पे जो मेरा आया, यहाँ पे जो मेरा डेल्टा फाई, क्या वो कांस्टेंट है कि नहीं है? ये सोचिए, टाइम के साथ बदल रहा है ना बेटा, हाँ टाइम के साथ बदल रहे हैं, टाइम का फैक्टर आ रहा है ना, वो टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये भी चेंज होगा। तो सोच के देखिए, हाँ ऐसा होगा कि इस पॉइंट पे कभी तो तेरे को ब्राइटनेस दिखेगा 10, कभी तो तेरे को दिखेगा 20, कभी तो तेरे को दिखेगा 0, कभी तो तेरे को दिखेगा 50, कभी तो तेरे को दिखेगा 60, ऐसे दिखेगा ना बेटा। यानी क्या यहाँ पे इंटेंसिटी भी चेंज होता रहेगा हर एक टाइम इंटरवल पे। अभी तो सोच के देख, जो मैं पैटर्न देखना चाहता था यहाँ पे देख ही नहीं पाऊंगा यार। तो सोच के देख, मैं बोल रहा हूँ एक लाइट मैंने यहाँ लगाया, एक लाइट मैंने यहाँ लगाया, ठीक है, बोलोगे सर फिर तो ऐसा होना चाहिए कि इस लाइट में मुझे डार्क ब्राइट दिखना चाहिए, है ना बेटा? हाँ, लेकिन फिर सर दिखता क्यों नहीं है? बिकॉज दीज आर इनकोहेरेंट सोर्सेस, है ना बेटा, क्योंकि वो टाइम के साथ बदल रहा है। तो सोच के देख, अगर एक ही जगह में 10 बार ब्राइट हो रहा है और 10 बार डार्क हो रहा है इन 1 मिली सेकेंड, 10 बार, हाँ समझ में ही नहीं आएगा, तुझे क्या लगेगा लाइट जल रहा है बस, 10 बार बंद हो रहा है और 10 बार जल रहा है। मैं बोल रहा हूँ 10 बार बंद हो रहा है और 10 बार जल रहा है इन 1 मिली सेकेंड। समझ में आएगा क्या? पलक झपते ही वो हो जाएगा। अरे नहीं आया? हाँ, तो सोच के देख, मुझे एक पॉइंट पे मुझे कांस्टेंट इंटेंसिटी नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा कि इंटेंसिटी वेरी तो कर रहा है, लेकिन उसमें मुझे समझ में नहीं आएगा कौन सा डार्क है कौन सा ब्राइट है। क्योंकि ऐसा हो रहा होगा ना बेटा कि ब्राइट डार्क को हो रहा होगा बहुत तेज, ब्राइट डार्क को हो रहा होगा बहुत तेज, तो इंटेंसिटी एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट नहीं होगा। तो सोच के देख, जो मैंने YDAC अभी तक पढ़ा है, ये हाँ है बेटा, ये जो मैंने अभी YDAC पढ़ा है, सोच के देखिए, जो डार्क फ्रिंजेस आया मेरे पास, कहां गया बेटा? अरे अरे कहां है? अरे कहां गया वो? सोचिए ब्राइट डार्क आ रहा है, तो हम लोग इसको क्यों ऐसा देख पा रहे बेटा? हम लोग क्यों ऐसा देख पा रहे? बिकॉज इसका इंटेंसिटी कांस्टेंट है इस पॉइंट का। और हाँ ना तो बोलो, मान अगर ये कांस्टेंट ना होता, इस पे जलता बुझता तो ये डार्क रहता, क्या हम लोग स्टडी कर पाते? तो अगर फेज डिफरेंस चेंज होता है तो क्या मेरा इंटेंसिटी चेंज होता है? तो वहां पे क्या हो रहा होगा, एक ही पॉइंट पे बहुत बार ब्राइट डार्क हो रहा होगा, तो मेरे लिए वो जान पाना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा ब्राइट फ्रिंज है और कौन सा, मेरे लिए वो जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी मैं जान ही नहीं पाऊंगा। इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स, जिसका फेज डिफरेंस बदले ना टाइम के साथ, ताकि इंटेंसिटी उसका कांस्टेंट रहे। तो ये पॉइंट की इंटेंसिटी ऐसा ही रहना चाहिए, तब मैं जाके इसको स्टडी कर पाऊंगा। तो मैंने इसको देखा, फिर देखा ये डार्क हो गया, फिर देखा ये ब्राइट हो गया, फिर देखा ये डार्क हो गया, समझ में नहीं आएगा तो स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी नीड कोहेरेंट सोर्सेज। तो इसका थोड़ा सारा पॉइंट लिख लो, फिर मैं भाग जाता हूं। इसका थोड़ा सारा पॉइंट लिख लो। तो हाँ, एकदम सार पॉइंट स्टार्टिंग से लिखना, ठीक है? लिखो, स्टार्टिंग से लिखना, पूरा YDAC जितना भी है इसी में है, ठीक है? लिखना, स्टार्टिंग से लिखो, बोलो, लिखो कि YDAC is nothing but interference of waves. YDAC is nothing but interference of light waves. Interference of light waves. ठीक है? तुमने उसमें जगह छोड़ा, उसमें नहीं होगा बेटा, पूरा इतना बड़ा पॉइंट है। अच्छा, मेरे को लगा वाई कोहेरेंट, मैंने तब बोला था ना कि जगह छोड़ना, ठीक है? मैंने बोला कि YDAC is nothing but interference of light waves which are coherent. यहाँ पे एक स्लिट को, यहाँ पे 2 स्लिट बनाया जाता है, यहाँ से 2 स्लिट बनाया जाता है और एक सोर्स लगाया जाता है। यहाँ पे 2 स्लिट बनाया जाता है और 2 सोर्स लगाया जाता है। यहाँ पे 2 स्लिट बनाया जाता है और एक सोर्स लगाया जाता है। देन स्लिट्स
दो स्लिट्स बनाया जाता है और एक सोर्स लगाया जाता है और एक सोर्स लगाया जाता है और एक सोर्स लगाया जाता है। समझ में आ गया? एक सोर्स लगाया जाता है, वो सोर्स से वेव्स निकलता है और वो दो स्लिट से गुजरता है। वो सोर्स से लाइट वेव्स निकलता है, वो सोर्स से वेव्स निकलता है और स्लिट से गुजरता है। वो सोर्स से वेव्स निकलता है और स्लिट से गुजरता है। वो सोर्स से लाइट निकलता है और स्लिट से गुजरता है। सोर्स से वेव्स निकलता है, स्लिट से वेव निकलता है और स्लिट से गुजरता है, स्लिट से गुजरता है। एंड एट दैट टाइम स्लिट्स बिहेव, एंड एट दैट टाइम, बेटा ऑनलाइन वाला ऑफ कर देता हूं, कोई नहीं है बेचारा, तुम्हारा चार्ज हो जाएगा बेटा, ठीक है। एंड कहां तक बोला मैंने? एंड एट दैट टाइम these slits behave as coherent sources, independent coherent sources, and at that time slits behave as independent coherent sources, independent coherent sources, और यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है और यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है और यहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है। Hence we see the interference pattern. Hence we see the interference pattern. Hence we see the interference pattern. समझ में आ गया बेटा सार पॉइंट क्या होता है एग्जैक्टली? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी लिखो, अभी वो सब लिख लिया ना, मैक्सिमा कहां पे आता है, मिनिमा कहां पे आता है। ये तो होता है कि इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है, व्हाट व्हाई वी आर सीइंग डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। अभी लिखो वाई कोहेरेंट, वाई कोहेरेंट नहीं, ये तो मैं सार पॉइंट लिखा रहा था वाई डीएसी का। लिखो लिखो वाईडीएसी में, वाईडीएसी में, वाईडीएसी में इंटरफेरेंस होता है, वाईडीएसी में इंटरफेरेंस होता है। सो देयर विल बी अ वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी। वाईडीएसी में इंटरफेरेंस होता है, so there will be a variation in intensity, so there will be a variation in intensity। YDAC में इंटरफेरेंस होता है, so there will be a variation in intensity। अगर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना हो, अगर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना हो तो मुझे एक पॉइंट का इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा। अगर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना हो, अगर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न देखना हो तो मुझे एक पॉइंट का इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा। तो मुझे एक पॉइंट का इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा और मुझे पता है कि इंटेंसिटी, एक पॉइंट का इंटेंसिटी कांस्टेंट रखना होगा और मुझे पता है या फिर लिखा और हमें पता है इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा। एक पॉइंट स्टडी करने के लिए इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखना होगा और हमें पता है कि इंटेंसिटी वेरीज विथ फेज डिफरेंस। इंटेंसिटी वेरीज विथ फेज डिफरेंस, वेरीज विथ फेज डिफरेंस। इंटेंसिटी वेरीज विथ फेज डिफरेंस, इंटेंसिटी वेरीज विथ फेज डिफरेंस। लिख लिया? So it is obvious हमें फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखना होगा। So it is obvious हमें फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखना होगा। अगर ऐसा हो जाए, लिख लिया? हमें फेज डिफरेंस को कांस्टेंट रखना होगा। फिर लिखो अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ हो जाए बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, अगर ऐसा हो जाए कि फेज डिफरेंस टाइम के साथ बदले, जो मैंने यहाँ पे लिखा है देखना, ठीक है, तुम लोगों ने लिख लिया होगा, मैं बस दिखा दे रहा हूँ। जो टाइम के साथ बदले तो उस पॉइंट पे आई को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो उस पॉइंट पे आई को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो उस पॉइंट पे आई को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो उस पॉइंट पे आई मतलब इंटेंसिटी, आई को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एज आई विल ऑल्सो वेरी विथ टाइम, एज आई मतलब इंटेंसिटी विल ऑल्सो वेरी विथ टाइम, एज
इंटेंसिटी विल ऑल्सो वेरी विथ टाइम। नीचे लिखना, ऐसा समझो उस पॉइंट में, ऐसा समझो उस पॉइंट में 100 बार डार्क होगा और 100 बार ब्राइट होगा। ऐसा समझो वहां पे, ऐसा समझो उस पॉइंट में 100 बार डार्क होगा और 100 बार ब्राइट होगा इन 1 सेकेंड। ऐसा समझ लो उस पॉइंट पे 100 बार डार्क होगा और 100 बार ब्राइट होगा इन 1 सेकेंड, in 1 second, and our eyes will not be able to perceive that, and our eyes will not be able to perceive that। ठीक है, चलो YDAC का एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है, बहुत बड़ा वाला पार्ट। इसी को मैं बार बार यूज करूंगा आगे के दिनों में कि फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हमेशा यूज होगा। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना दूर तक क्लियर है कि फेज डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, पाथ डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ आ रहा है, डार्क फ्रिंजेस कहाँ आ रहा है, what is the concept of maximas and minimas, what is the concept of maximum intensity and minimum intensity, I guarantee you कि तुम्हारा YDAC में आगे जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बस इतना समझ लेना। चलो हाँ, कर दो, इसको बंद कर दो बेटा रिकॉर्डिंग पे।